प्रयागराज के प्रथम गुरु महर्षि भारद्वाज जयंती के अवसर पर प्रयागराज भारद्वाज आश्रम पर प्रयागराज विद्युत परिषद के तत्वाधान में महर्षि भारद्वाज जयंती और प्रयागराज दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत, जिलाधिकारी मनीष वर्मा और प्रबुद्ध जन महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान वेद पाठी बटकों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वास्थ्य वाचन और वंदना की गई। इस अवसर पर मौजूद सदगुरु रामानुजाचार्य महंत श्री धरानंद जी ने कहा कि माघ मास की पंचमी तिथि पर महर्षि भारद्वाज की जयंती मनाई जाती है। सप्त ऋषियों में से एक ब्रह्मा के मानस पुत्र, वेदों के ज्ञाता, महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और गुरु थे, जिन्होंने विमान शास्त्र की रचना की और आयुर्वेद व राजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे द्रोणाचार्य के पिता और भगवान राम भीष्म पांडवों के गुरु थे, जिन्होंने ऋग्वेद के छठे मंडल की रचना की और प्रयागराज में एक विशाल गुरुकुल की स्थापना की, जहां उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया और महाभारत रामायण काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महर्षि भारद्वाज यही माघ मेला और कुंभ मेला के जनक भी हैं। जयंती के अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस बैंड के जरिए महर्षि भारद्वाज को सम्मान दिया गया। तत्पश्चात महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा की शोभा यात्रा संगम तक निकाली गई, जहां पर गंगा पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर धर्माचार्य ने प्रयागराज को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने, संगम से 5 कोस की परिधि में मांस मदिरा की सार्वजनिक उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। समारोह में महंत यमुनापुरी, सचिव महानिर्माणी अखाड़ा, जगत गुरु श्री धराचार्य बैकुंठ धाम, नित्यानंदचार्य जी, चंद्रदेव जी सच्चा आश्रम, रामा माधव जी, जगत गुरु नारायण सांडिल्य, गुरु संयोजक वीरेंद्र पाठक आदि पुष्पांजलि में शामिल रहे। भारद्वाज जी प्रयागराज में कल्पवास की विधि के पोषक थे। नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान गंगा यमुना के तट पर जप, हवन, संध्या, स्नान, देवता की पूजा, वैश्वली और आतिथ्य, इन्हीं सत्कर्मों के द्वारा देवताओं की आराधना करके मानव देवत्व को प्राप्त करता है। ये व्यवस्था सनातन धर्म की है। उसकी सिद्धि भारद्वाज जी के सानिध्य में प्रयागराज में संगम के तट पर हम लोग एक मास करते हैं। यहाँ पुराणों की गाथाएं, संहिताओं के विमर्श, वेद मंत्रों के उच्चारण और वेदों की विधि से अपने जीवन में अमल, ये व्यवस्था करने के लिए प्रयागराज गंगा का तट है। इसी का नाम कल्पवास है। आज परंपरागत रूप से प्रयागराज विद्युत परिषद के माध्यम से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महर्षि भारद्वाज जी, जो कि हमारे प्रयागराज के आदि महर्षि हैं, और इस भारद्वाज आश्रम से लेकर के और संगम तक यह एक उनके स्मृति में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस वर्ष भी सभी प्रतिष्ठित आश्रमों के साधु संत महात्मा उपस्थित हुए और काशी प्रयागराज विद्युत परिषद के सभी अधिकारी रहे। हमारे जिलाधिकारी महोदय आए यहाँ, और यह यात्रा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। अभी एक विज्ञापन दिया है हम लोगों ने डीएम साहब को, कि जिसमें संगम को केंद्र मान करके और 5 कोस तक गंगा जी के किनारे और यमुना जी के किनारे और जिधर काशी की तरफ ये दोनों नदियां मिल करके, और पूरे जैसे ये अपना आलोकी बाग है, तारागंज है, जो बिल्कुल एकदम संगम से नजदीक वाले जितने वो हैं, उन सब में मांस मदिरा आदि का जो दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध लगे। और डीएम साहब ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। वो इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ये प्रस्ताव जाएगा। उस पर वहां से हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें पूरी कार्रवाई होगी, और ताकि प्रयागराज की जो धार्मिकता है, जो प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तो इसकी गरिमा भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ये हम ही लोगों को इस पर विचार करना होगा, और पूर्ण आशा है कि वहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें इसका पूरा समाधान मिलेगा। बस ये बता रहे हैं कि
देखिए, प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष के रूप में महर्षि भारद्वाज जाने जाते हैं। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनका जो जन्म तिथि है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रयागराज विद्वत परिषद ने बहुत ही जो ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, उनको भी इकट्ठा किया, जो प्रयागराज के वैभवशाली इतिहास के बारे में और इसका जो पुराना महत्ता रही है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने के लिए, और इसको आज के समय में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। कई सारे सुझाव भी आए और हम लोग उन सुझावों पर आगे कोशिश करेंगे कि क्योंकि महाकुंभ के कारण प्रयागराज का एक वैसे भी हर लोग इसकी महिमा के बारे में जानते हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटन के नक्शे पे स्थापित करके और एक टूरिज्म का सर्किट बनाते हुए हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे विचार किया गया और भी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में सारी बातों पे हम लोग गंभीरता से अमल करेंगे।